थी और किस रूप में उमड़ती हुई थी। योगी जी, यूं तो सियासत में कई वीर साहसी सूरमा है जिनके बोलने का अंदाज सबसे अलग माना जाता है। उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी है और आरएसएस बीजेपी का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है, जो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें ओबीसी समुदाय को साधने की ताकत है। लेकिन फिर मीडिया में चर्चा है कि यूपी बीजेपी में स्थिति ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बीच हम पहले यह जानते हैं कि अखिलेश ही अकेले थे जो इस बात से परेशान नजर आए कि बीजेपी के प्रचार के पोस्टरों में योगी नहीं है। क्यों मोदी अकेले ही हर भाषण में बोल रहे हैं, लेकिन पोस्टर में दूसरा इंजन गायब है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी के सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं केशव प्रसाद की। 2004 में प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से बाहुबली अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि इस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर से साल 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के बाद बाहुबली के भाई के खिलाफ विधानसभा के एक बार फिर उपचुनाव में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार मिली। इसके बाद वह साल 2007 में अगला विधानसभा चुनाव इलाहाबाद पश्चिमी के सीट से लड़े, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2012 में कौसाम्बी जिले के सीराथू सीट पर केशव ने यह जीत हासिल की। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फुलपुर लोकसभा सीट के चुनाव से लड़े थे और 3 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीती थी। मौर्य को जल्द ही यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम पद की रेस में थे, मगर कमांड योगी आदित्यनाथ को मिली। वही 2022 में विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य को पल्लवी पटेल ने हरा दिया था। अब लोकसभा चुनाव में प्रयागराज प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन तीनों सीटों पर केशव मौर्य का आराम जा रहा था। वही 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, मगर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। 1998 से लेकर 2017 तक सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की जीत हुई और सीएम योगी के हाथ में फिर से कमान आ गई। क्या चर्चा चलवाने वाले यह सारे सूत्र अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ गए थे? जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने यह धमाका कैसे कर दिया? लेकिन अब राजनीति गर्म होती नजर आ रही है।